हेलो। हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे साथी जुड़ेंगे और बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। बारिश का मौसम है, मौसम ऐसा सुहाना है कि सुबह को उठने का मन नहीं कर रहा होगा। और बहुत सारे बच्चों ने ये प्लान कर लिया होगा कि क्लास जो है वो बाद में ली जाएगी, पहले नींद पूरी की जाएगी। तो प्यारे दोस्त, ये नींद लेने का समय नहीं है। अगर मैं आप लोगों के सामने तैयार हूं तो आपको भी उठना होगा और उठ के मेरे प्यारे दोस्त लग जाना होगा मैथ्स की इस क्लास पे। मैथ्स की एक बेहतरीन क्लास जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। एकदम शानदार, एकदम जबरदस्त, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग आगे बढ़ रहे होंगे भाई। दिग्विजय सिंह, खुशबू कुशवाहा, प्रतिमा चौहान, दीपक, श्रेया, शिवम मिश्रा, संदीप यादव, आयत, जयभान, सचिन पंडित, मीनाक्षी सिंह, अजीत, लक्ष्मी शुक्ला, गौरव कौशिक, निम्मी सिंह, दबंग पंडित, अभय गुप्ता, श्रद्धा सिंह, मोर, नब्बल, विनोद, प्रिया वर्मा, शिवा, शैलेश, मोहम्मद इम्तियाज, दिनेश कुमार यादव, प्रियंका भारती। चलिए, सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। क्या चल रहा है भैया हम लोगों का? संडे की छुट्टी के बाद आए हो ना? इस बार सैटरडे में भी हम लोगों की क्लास हुई थी। संडे की छुट्टी के बाद आए हो तो कैसा महसूस कर रहे हो? तरोताजा महसूस कर रहे हो या नहीं? तरोताजा महसूस कर रहे हो या नहीं मेरे भाई? तो आप कहेंगे बिल्कुल तरोताजा महसूस कर रहे हैं। बेटा, सिंप्लीफिकेशन के अंदर मैं अलग अलग चैप्टर के नाम नहीं डलवा रहा हूं, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर सिंप्लीफिकेशन के बाद मैं 2 क्लास में स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट डलवाता तो वहां खुश रहते। सर्ट्स एंड इंडिसेस अगली 4-5 क्लास में डलवाता तो वहां खुश रहते। फिर मिसलेनियस डलवाता तो वहां खुश रहते। भाई साहब, मैंने पहले ही बता दिया था मैं इन सारे चैप्टर्स को एक ही क्लास में कंटिन्यू करूंगा। सिंप्लीफिकेशन नाम से ही वो क्लास चलती रहेगी। ठीक है दोस्त? तो ऐसे नहीं कर रहा है। मास्टर जी, लग रहा है आज आप नहा कर आए हैं। भाई साहब, मैं बोर्ड पर खड़ा नहीं होता हूँ बिना नहाए। मैं बोर्ड पर खड़ा नहीं होता हूँ। क्लास ना लेना मंजूर है, लेकिन बोर्ड पर बिना नहा के खड़ा नहीं रहूंगा। इसलिए कोशिश किया करो कि जब पढ़ने बैठा करो तो पूरी तरीके से तैयार होके, पूरी तरीके से नहा धो के, बिल्कुल आराम से फिट होके बैठा करो। ऐसा नहीं है कि बिना पढ़े, बिना नहाए पढ़ोगे तो मेरे भाई समझ में नहीं आएगा या चीजें बेकार हो जाएंगी। नहीं, मैं अपने सेटिस्फेक्शन के लिए बात बता रहा हूं। ठीक है भाई? पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। मैंने ऐसे क्वेश्चन को करना बताया था, सीडीएस 2022 में आप लोगों से पूछा गया है। इन चारों चैप्टर से यूपीएसआई 2017, यूपीएसआई 2021 में कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछे गए, बहुत आसान आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं कहां तक एग्जामिनर की सोच जो है वो जा सकती है। मेरे प्यारे दोस्त, अगर यहां देखूं तो मैं ये क्या लिखा हुआ है, आप कहेंगे x² - 20 लिखा हुआ है इज इक्वल टू में। मैंने बताया था कि जब भी आपको ये इन्फिनिटी टर्म्स तक दी हो तो आप इसे ऐसे तोड़ लेना जिनका डिफरेंस जो है वो 1 का हो। तो आपने बहुत तेजी से इसे 5×4 में तोड़ा होगा। अगर बीच में प्लस लगा है तो बड़ी वाली वैल्यू आंसर होती है, बीच में माइनस लगा है तो छोटी वाली वैल्यू आंसर होती है। तो इसमें बीच में प्लस लगा है तो बड़ी वाली वैल्यू आंसर हो जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर ये -20 है, उधर जाके +20 हो जाएगा, 20 और 5 25 हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो इसकी वैल्यू 5 और -5 आएगी। ऑप्शन में -5 नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर जो है वो +5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? आंसर जो है वो +5 हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ये क्वेश्चन अगर आपने कर दिया तो वाकई में मैं आपको मानूंगा कि आप सर्ट्स एंड इंडिसेस की पर थोड़ी सी कमांड बना चुके हैं, थोड़ी सी कमांड बना चुके हैं। अच्छा, प्रैक्टिस कितने लोग कर रहे हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो डेली क्लास के बाद जो है, जब भी उन्हें टाइम लगता है, वो 30+ क्वेश्चन करते हैं? 30+ क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस के करते हैं। ऐसे कितने लोग हैं मेरे प्यारे दोस्त? चलिए जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे साथी
कि ये आपके लिखा, अच्छा इस करनी के अंदर ये 14 थोड़ा सा ऊपर लिखा हुआ है, इसे करनी के अंदर ही लिख दो यहां। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है मेरे प्यारे दोस्त कि पावर का 1/14 होना। अगर मैं दोनों तरफ पावर 14 कर दूं, अगर मैं दोनों तरफ पावर 14 कर दूं, मैंने यहां पावर 14 किया तो यहां क्या हो जाएगा, 14m हो जाएगा। और मेरे प्यारे दोस्त जब इधर पावर 14 करूंगा तो ये हट जाएगी करनी, यहां क्या बच जाएगा, यहां बच जाएगा x अंडर रूट के अंदर x अंडर रूट के अंदर x। कोई दिक्कत समस्या? आपने कहा कोई दिक्कत समस्या नहीं है। फिर आपने कहा जी अब यहां फिर से स्क्वायर आ रहा है तो एक बार और स्क्वायर करो, स्क्वायर करोगे तो इधर 28m हो जाएगा। जब इधर स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर हट हो जाएगा, और इधर स्क्वायर करोगे तो ये एक्स हट जाएगा, यहां एक्स रह जाएगा। आपने कहा जी एक बार और स्क्वायर कर दो, मैंने कहा एक बार और कर दो, एक्स की पावर 56m हो जाएगा। अच्छा एक बार स्क्वायर करने का ख्याल मन में क्यों आया, क्योंकि यहां रूट लगा हुआ था, रूट तभी हटेगा जब स्क्वायर लगाओगे। तो मेरे प्यारे दोस्त जब इधर स्क्वायर करोगे तो एक्स की पावर 4 हो जाएगा, जब एक्स का स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और रूट एक्स का स्क्वायर करोगे तो एक्स हो जाएगा मेरे भाई। अगर मैं यहां से चीजें देखूं तो ये क्या लिखी हुई है, तो आप कहोगे 56m लिखा हुआ है। 4 जब बेस सेम है तो सारी पावर जुड़ जाती है, तो 4 और 2 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यहां भी एक्स है, यहां भी एक्स है, कंपैरिजन करेंगे तो पावर को बराबर होना पड़ेगा। अगर पावर को बराबर होना पड़ेगा गुड्डा, तो ये 56 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, 1/8 आ जाएगा। कितने बच्चों का जवाब 1/8 आया है, कितने बच्चों का जवाब जो है वो 1/8 आया है? तो आप कहेंगे जी हमारा जवाब 1/8 आया है। बेटा जी इधर जो है करनी के अंदर 14 लिखा हुआ है, अगर यहां 15 लिखा होता तो दोनों तरफ पावर को 15 करना होता, अगर 16 लिखा होता तो दोनों तरफ पावर को 16 करना होता। अगर यहां 14 लिखा है तो मैंने इधर भी पावर 14 कर दिया, और जब इधर पावर 14 करूंगा तो ये करनी कट जाएगी पावर 14 से, बचेगा क्या, ये x बच जाएगा, अंडर रूट के अंदर ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, मैंने देखा अभी एक स्क्वायर रूट यहां चढ़ा हुआ है, तो एक बार और स्क्वायर कर दिया, जब एक बार और स्क्वायर किया तो यहां 28m हो गया, यहां स्क्वायर किया तो एक्स स्क्वायर हो गया, और इसका स्क्वायर किया तो ये स्क्वायर रूट हट गया, ये ऐसे का ऐसे ही अंदर रहेगा। फिर आप कहेंगे जी भैया जी एक बार और स्क्वायर करना पड़ेगा, काम नहीं चलेगा। मैंने एक बार और स्क्वायर किया तो ये 56m हो गया, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर किया तो एक्स की पावर 4 हो गया, एक्स का स्क्वायर किया एक्स स्क्वायर हो गया, और इसका स्क्वायर किया तो ये एक्स हो गया मेरे प्यारे दोस्त। अब सारी बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएंगी। अगर दोनों तरफ एक्स है और इज इक्वल टू लगा हुआ है तो पावर को बराबर होना पड़ेगा। एम की वैल्यू कितनी आएगी, 1/8 आएगी। सीडीएस में पूछा गया है, आगे पूछा जा सकता है आप लोगों के एग्जाम में। आइए भैया जी एक क्वेश्चन बड़ा साधारण सा आप लोगों के सामने है, मुझे फटाफट मुझे ये बताइएगा, टाइम मैनेजमेंट बस नहीं हो रहे हैं, सवाल बस बन रहे हैं। पहले कुछ टाइम अभी सवाल बनाने की जरूरत है, पहले कुछ टाइम जो है वो सवाल बनाने की जरूरत है। टाइम मैनेजमेंट होता है हमेशा ज्यादा प्रैक्टिस से। अगर आप ये है कि पहले कर चुके हैं, पहले विनायक 1.0 बैच से मैथ को कर चुके हैं, तो नंबर सिस्टम को 4-5 दिन दीजिए और उसमें जितने क्वेश्चन लगा सकते हैं उतने क्वेश्चन लगाइए। फिर एचसीएफ एलसीएम को 2-3 दिन दीजिए, उसमें जितने क्वेश्चन लगा सकते हैं मैक्सिमम जहां से मिलते हैं वहां से क्वेश्चन लगा लीजिए। फिर मेरे प्यारे दोस्त लास्ट के 2-2.5 महीने में मिक्स लगाने होते हैं, दबा के मिक्स लगाने होते हैं, और मैं देखूं फिर स्पीड कैसे ना बढ़े, आप लोगों की शानदार स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। किसी सेना के जनरल 36,562 सैनिकों से एक वर्गाकार व्यू बनाना चाहते हैं। वर्गाकार व्यू का मतलब क्या होता है, वर्गाकार व्यू का मतलब होता है जितने रो होंगी उतने ही कॉलम होंगे मेरे भाई, जितनी कॉलम होंगे उतने ही मेरे प्यारे दोस्त रो होंगी। तो व्यू की रचना करने के बाद कुछ सैनिक बच गए, तो बचे हुए सैनिकों की संख्या क्या थी। अच्छा एक बात मुझे बताइएगा कि अगर x रो है तो x ही कॉलम होंगे, तो मेरे भाई क्या टोटल इतने विद्यार्थियों से जो है वो मेरा व्यू बनने वाला है। भाई x अगर रो है तो x ही कॉलम होंगे, और जब रो की मल्टीप्लाई कॉलम में करेंगे तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगी या नहीं। तो आप कहेंगे जी टोटल विद्यार्थियों की संख्या फिर तो आनी चाहिए। मेरे भाई उसने कहा है टोटल 36,562 सैनिक है,
यानी कुल मिला के आप लोगों को इसका अंडर रूट निकालना है और उन सैनिकों को हटा देना है जो अंडर रूट निकालने के बाद बच रहे हैं। उसने कहा है व्यू बनाने के बाद कितने सैनिक बच जाएंगे, यानी जहां तक कंप्लीट वर्गमूल निकलता है, जहां तक कंप्लीट वर्गमूल निकलता है वहां तक निकाल लीजिए, जो रिमाइंडर बचता है उसे सैनिकों को हटा दीजिए। भाई साहब ये सैनिक हमारे व्यू से बाहर हैं, ये सैनिक हमारे वर्ग से बाहर हैं, इसलिए इनको हटाना होगा। तो कैसे निकालते हैं भाई वर्गमूल? ये 36,562 है। हमेशा ट्रिक जो लगेगी वो एग्जैक्ट वाले वर्गमूल पर लगेगी, इन पर ट्रिक नहीं लगती है, तो इन्हें हम लोगों को मेथड से निकालना होगा। कैसे निकालते हैं बताओ? थोड़ा सा मुझे ज्ञान दो कि कैसे हम लोग जो है वो निकालते हैं। 40/20 हो रहे हैं, कहां कमी आ रही है? 40/20 हो रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन 20 कौन से चैप्टर के छुट रहे हैं? क्या उस चैप्टर के छुट रहे हैं जिसमें आपको बहुत ज्यादा भरोसा था? क्या उस चैप्टर के छूट रहे हैं? क्या उस चैप्टर के छूट रहे हैं कि जहां आप लोग अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं मानते थे? अगर उसके छूट रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उस पर मेहनत करिए। लेकिन अगर जिस पे बहुत ज्यादा भरोसा है चैप्टर पे और उसके क्वेश्चन छूट रहे हैं तो मेरे भाई फिर से दोबारा देखने की जरूरत है उसे, ठीक है? तो ऐसी चीजों का एनालिसिस करना पड़ेगा। जोड़े बनाइए, पेयर, दो दो के पेयर बना लीजिए। आपने कहा एक एकम एक लिखना पड़ेगा यहां पे, यहां क्या बचेगा? 2 बचेगा। इस 65 को पूरा का पूरा उतार लीजिए। फिर मैंने कहा था मेरे भैया गुड्डा यहां 2 लिखना पड़ेगा, इसका दुगना यहां लिखना होता है। अब मुझे बताइए यहां क्या लिख दूं? 8 लिख दूं या 9? 9 लिख दूंगा। तो मेरे भाई 9 नाम 81 को 1 हासिल लगे 8, 9 दूनी 18, बिल्कुल 9 से काम चल जाएगा। यहां 9 लिखोगे तो यहां भी 9 लिखोगे मेरे भाई। 9 नाम 81 को 1 हासिल लगे 8, 9 दूनी 18 और 8 26 हो जाएगा। वाजी वाह, कमाल कर दिया आपने। तो 4 बचेगा। 4 के बाद पूरा पेयर उतारना पड़ेगा, 62 उतारना पड़ेगा। यहां जो है इसका दुगना लिखना पड़ेगा, 38 लिखना पड़ेगा। गुड्डा यहां 1 लिखोगे तो यहां 1 लिखोगे, 381 आ जाएगा। तो यानी 81 जो बच रहे हैं ये फालतू बच रहे हैं। अगर ये 81 ना हुए होते, अगर ये 81 ना हुए होते तो मेरे भाई पूरा का पूरा जो है, पूरा का पूरा जो है वो कंप्लीट वर्ग बन रहा होता। यानी कि 81 जो है वो फालतू हैं। उन 81 सैनिकों को हटाना होगा कि भाई साहब तुम्हारी हमें जरूरत नहीं है, हमारा जो व्यू बन जाएगा तुम लोगों के बिना बन जाएगा, तुम जो है वो फालतू हो। तो मेरे प्यारे दोस्त उसने वही कहा है कि बचे हुए सैनिकों की संख्या क्या थी? तो बचे हुए सैनिकों की संख्या 81 थी। बचे हुए सैनिकों की संख्या क्या थी? तो बचे हुए सैनिकों की संख्या 81 थी। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि सैनिकों को एक वर्गाकार व्यू बनाना है, सैनिकों से कितने सैनिक बच जाएंगे, तो आप उसका वर्गमूल निकाल देंगे, स्क्वायर रूट निकाल देंगे। और स्क्वायर रूट, हाँ, स्क्वायर रूट निकालने के बाद जो मेरे भाई लास्ट में बच जाएंगे वही हम लोगों के क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा, वही हम लोगों के क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। कोई दिक्कत समस्या? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत समस्या नहीं है। चलिए, इसे कहा जाता है लेडर, लेडर फॉर्म कहा जाता है। ये बहुत पूछी जाती है, ये बहुत पूछी जाती है। थोड़ा सा एक बार इस पे ध्यान देंगे, थोड़ा सा एक बार इस पे ध्यान देंगे मेरे प्यारे दोस्त। अगर ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है तो ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन बन जाता है। तो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, यहां एक ब्रैकेट लगा हुआ है, यानी सबसे पहले जो है हमें इसे सॉल्व करना होगा। फिर डिवाइड लगा है, डिवाइड मेरे भाई फिर हमें इन दोनों को एक साथ सॉल्व करना होगा, और इस ब्रैकेट को मेरे प्यारे बच्चा अलग सॉल्व करना होगा। तो क्या आप मुझे बता पाएंगे कि कितना होगा इस क्वेश्चन का जवाब? जब भी मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों के सामने, जब भी मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों के सामने लैडर का क्वेश्चन आता है, इसे मतलब देसी भाषा में लंगड़ा भिन्न भी कहते थे मेरे भाई। तो जब भी आप लोगों के सामने लैडर का क्वेश्चन आता है, लैडर इसे कहा जाता है, लैडर का क्वेश्चन आता है, तो मेरे प्यारे दोस्त आप हमेशा उस क्वेश्चन को नीचे से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। कहां से करेंगे? नीचे से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। कैसे करेंगे भाई? ध्यान से सुनिएगा। इसकी गुणा इसमें करिए, 4 दूनी 8, 8 और 3 11, 11/4 हो जाएगा। इसे काटिए, 11/4 लिखिए, इसका बटा 4 ऊपर जाएगा। कोई दिक्कत? तो आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है।
11 एकम 11, 11 में से 4 गए, 7/11 आएगा, माइनस लगा है ना, 7/11 आएगा। इस पूरे को काटिए, 7 यहां लिखिए, इसका बटा 11 ऊपर लिख दीजिए। कोई दिक्कत? तो आपने कहा जी कोई दिक्कत नहीं है। 7 एकम 7, 7 और 22 29/7 आएगा, 29 यहां लिखिएगा और इसका 7 ऊपर पहुंचा दीजिए। 29/7 को हम ऐसे लिखेंगे, 29 यहां लिखिएगा, इसका 7 जो है वो ऊपर पहुंचा दीजिएगा। बेटा कोई दूसरा तरीका नहीं है उसका। अगर मैं यहां से देखूं तो यहां क्या बच जाएगा? 4 बच जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा और बटे में कितना है मेरे प्यारे बच्चा? 29 दिया हुआ है। डिवाइड लगाइए। अब सबसे पहले ऑफ जो लगा है वो इन दोनों संख्याओं के बीच में लगा है, तो इनका भी हिसाब किताब कर लिया जाए। 12 एकम 12 और 5 17/12 हो जाएगा। 12 एकम 12, 12 एकम 12, 5 17/12 हो जाएगा। 12 से काटेंगे, 12 छिंग 72 होगा, यानी कि 102/45 हो जाएगा। 102/145 हो जाएगा। वाह जी वाह, आगे बढ़ो मेरे प्यारे भाई। सबसे पहले डिवाइड करेंगे, यहां 0 लगाएंगे, 5 छंग 30 होगा, 6 और 4 10 में से 1 जाएगा, तो यहां कितना बचेगा? यहां 9 बच जाएगा। कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे जी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। 29 चौक 116, 116 में से 14 जाएगा तो 102 बचेगा, 102/29 हो जाएगा। अब डिवाइड को गुणा में बदलोगे तो 145 आएगा और नीचे क्या आ जाएगा? 102 आ जाएगा। आगे बताइए जी, आगे क्या होगा? 102 से 102 कटेगा, 29 से 5 बार कटेगा, तो 5 में से 9 जाएगा, जवाब कितना आएगा? तो -4 आएगा। -4 आएगा मेरे भाई। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? तो आप कहेंगे -4 आएगा। तो जब भी लैडर फॉर्म आप लोगों के सामने बने, जब भी लंगड़ा भिन्न आप लोगों के सामने बने, तो मेरे भाई ऐसे क्वेश्चन को हम लोगों से हमेशा नीचे से सॉल्व करना होता है। ठीक है जी, आगे बढ़ जाए। और क्या करोगे यहां? आइए ना, डिटेल में भी समझेंगे मेरे भाई, फिर इसकी एक ट्रिक भी बनाएंगे। हाँ सर, पुराने बैच और नए बैच में अंतर क्यों है आपके पढ़ाने में? वाह, बहुत बहुत बढ़िया सवाल पूछा है सुबह सुबह आपने भास्कर यादव जी। मतलब दिन बना दिया आपने ये पूछ के। हैं भाई साहब, मैं कल पढ़ाऊंगा ना इसी चैप्टर को तो कुछ और ऐड करके पढ़ाऊंगा। अगर 5 दिन बाद पढ़ाऊंगा तो कुछ और ऐड करके पढ़ाऊंगा। हमेशा व्यक्ति जब तक परिवर्तन नहीं करता है तब तक मेरे भाई ग्रोथ नहीं होती है। तो जब और कुछ थे, आप सबसे शुरू वाला मेरा नंबर सिस्टम देखो, उसमें मैंने कुछ और पढ़ाया होगा। डेली का डेली हमें इंप्रूव होता चला जाता है। ठीक है जी, चलिए भाई साहब देखिए, मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूं। नहीं आया है समझ, दोबारा समझिए। मैं कहां चला गया अभी? मैं गया थोड़ी ना हूं भाई साहब, फॉर्मेलिटी थोड़ी ना पूरी करने के लिए आता हूं क्लास में, समझाने के लिए आता हूं, आपको खुश करने के लिए आता हूं कि आप खुश रहें, चीजें समझें। जब भी आप लोगों के सामने लैडर की फॉर्म दी गई हो तो मेरे बच्चा उसे नीचे से सॉल्व करना होता है। कैसे सॉल्व करोगे मेरे भाई, मेरे दरोगाओ? अच्छा, आप बुरा मत माना करिए, मेरी शुरू से आदत रही है ये सब बोलने की, है ना भाई और मेरे बच्चा, ये गुड्डा गुड़िया, ये शुरू से आदत रही है। बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो मुझसे बड़े भी होंगे, बहुत सारे मुझसे बहुत छोटे भी होंगे, बहुत सारे मेरी एज के भी होंगे। तो उसमें आप ये मान के चलेंगे कि हम दोस्त की तरह पढ़ रहे हैं और दोस्त में कुछ भी बोला जाना वाजिब है ना? तो ये मान के चलेंगे, उसे सीरियसली नहीं लेना है आप लोगों को। बहुत सारी बात है ना, फिर ना मतलब क्या होता है कि बहुत सारे बच्चों ने इस बात का, पहले मुझे बेटा बोलने की बहुत आदत थी, मैंने उसे धीरे धीरे कंट्रोल किया। बेटा ठीक नहीं है, बेटा ठीक नहीं है। बहुत सारे बच्चे जो एज में बड़े हैं उन्हें थोड़ा सा अटपटा लगता है। ठीक है, तो नहीं बोलेंगे मेरे भाई, इसलिए मुझे भाई बोलने की अब आदत पड़ चुकी है। देखिए ध्यान से समझिएगा, ऐसे क्वेश्चन को मेरे भाई हम लोग नीचे से सॉल्व करते हैं। नीचे से आप एलसीएम लोगे, 4 दूनी 8, 8 और 3 11, इसे 11/4 लिखोगे या नहीं? इसे 11/4 लिखोगे या नहीं? आप कहेंगे बिल्कुल लिखेंगे। अगर 11/4 लिखोगे तो इसका बटा हमेशा ऊपर जाएगा, ये 11/4 ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है भैया, 11 एकम 11, 11 में से 4 जाएंगे, 7/11 होगा। 7/11 लिखोगे नहीं, इसका बटा ऊपर जाएगा, 7/11 ऐसे लिखा जाएगा। लिख दिया। 7 एकम 7, 7 और 22 29/7 होगा। 29/7 लिखने का तरीका, 29/7 लिखने का तरीका मेरे प्यारे दोस्त ऐसे होता है। ठीक है,
अब आप देखिए 29 चौक 116 में से 14 जाएंगे तो मेरे भाई 102 बचेगा, नीचे 29 आ जाएगा। जब मैंने इन दोनों को सोल्व किया 12 एकम 12 5 17/12 और 17/12 से 72/145 की गुणा करी तो ये आ गया। इस वाले को सॉल्व किया तो इससे 6 बार कटेगा, 6 और 4 10 में से 1 जाएगा, 9 बटेगा। मेरे भाई इसे सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में। ठीक है, आपकी बातों से हमें कोई तकलीफ नहीं होती, आप बड़े भाई जैसे हैं, बड़े भाई जैसे हैं, बड़ा भाई मानते भी हो। बड़े भाई जैसे में, है ना, बड़े भाई जैसे में आपसे ज्यादा एज का शायद कोई नहीं होगा। हाँ ये बात भी ठीक है। मुझे तो मुझे तो बुढ़ापा आ चुका है ना, मुझे तो बुढ़ापा आ चुका है। यूपीएसआई का फॉर्म अभी भी भर सकता हूँ भाई साहब, यूपीएसआई का फॉर्म जो है वो अभी भी भरा जा सकता है? एज छुपाने का काम हम लोगों का थोड़ी ना होता है भाई। चलिए खैर छोड़िए, आप जैसा जिसमें आप खुश रहें वो एज्यूम कर सकते हैं, आपकी खुशी में ही हमारी खुशी है। बाकी यहां आइए मेरे भाई, चीजों को समझिए। एक आप लोगों को लैडर फॉर्म दी हुई थी, ये लैडर है। जब भी नीचे बटे में होती चली जाएं कुछ चीजें, वो लैडर फॉर्म कहलाती है। और लैडर फॉर्म की वैल्यू ये दी गई है, उसने कहा है जहां एक्स वाई जेड जो है वो प्राकृतिक संख्याएं हैं, यानी कि नेचुरल नंबर हैं। अगर नेचुरल नंबर है मेरे भाई तो उसने इसकी वैल्यू पूछी है भाई साहब। हाँ, प्रिंटिंग वाले को दुश्मनी थी, उसकी अकल ठिकाने कर दी है मैंने, है ना, उसकी अकल ठिकाने करती है। ठीक है, देखिए भाई साहब, ऐसे क्वेश्चन को हम लोगों को सॉल्व कैसे करना होता है, ऐसे क्वेश्चंस को हम लोगों को कंपेयर करना होता है। पहले मैं एक बार डिटेल में समझा रहा हूं, फिर उसके बाद कभी ऐसे नहीं करेंगे हम लोग मेरे भाई। ये इधर ऐसे लिखा हुआ है, मैं बार बार इसे नहीं लिखूंगा। 1 + x + 1 अपॉन y + 2 अपॉन z + 1 अपॉन 4। बेसिकली आपको ये वाली चीज जो है वो इस तरीके से डिजाइन करनी है। फिर x की वैल्यू को यहां कंपैरिजन करना है, y की वैल्यू को यहां वाली को लेना है, z की वैल्यू को यहां वाली को लेना है। मतलब इस वैल्यू को आपको इस तरीके से लिखना है। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल, क्या है, बिल्कुल लिख देंगे। अच्छा, हम इसे 1 के बटे में लिखना चाहते हैं तो क्या मैं इस वैल्यू को लिख सकता हूं 1/79/29 लिख सकता हूं क्या भाई साहब? ये ऊपर जाएगा तो 29/79 और यहां भी 29/79 लिखा हुआ है। 1 के बटे में क्यों लिखा है? क्योंकि इधर 1 है, इधर भी 1 है मेरे भाई। क्या इस पूरे की वैल्यू जो है, क्या इस पूरे की वैल्यू जो है वो ये हो जाएगी? तो आपने कहा जी बिल्कुल ये हो जाएगी। अब मेरे प्यारे दोस्त आपको क्या करना है, इसे मैं कैसे लिख सकता हूं, इसे डिवाइड करते हैं। आपने कहा जी इसे डिवाइड करते हैं अगले ब्रैकेट में। मेरे भाई मैं कह रहा हूं कि आगे सॉल्व नहीं करना है, पहले एक बार समझ लो। आपने कहा जब हम 29 से डिवाइड करते हैं तो 29 दूनी 58 होते हैं। कितना बचेगा? 21 बच जाएगा, 58 ये हो जाएगा। तो आपने लिखा जी x की वैल्यू 2 आ चुकी है, प्लस फिर यहां से 1 बनाना है। 1 बनाना है मतलब इसको उल्टा करना होगा। क्या मैं इस वैल्यू को ऐसे लिख सकता हूं? 21/29 था, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं 29/21 लिख सकता हूं? आपने कहा जी बिल्कुल लिख सकते हो। यहां 1 बन चुका है, आपने कहा जी बिल्कुल बन चुका है। भाई शॉर्ट तरीका मैंने बताया तो है, पहले एक बार समझ तो लो कि ये चीजें होती कहां से। अगर मैं डायरेक्ट उस तरीके को बता देता तो आपका अगला क्वेश्चन होता जी आया कहां से, रटवा रहे हैं आप। तो पहले सुन लो मेरे भाई, सुन लो। और अगर आप इस क्वेश्चन में मुझसे शॉर्ट तरीका पूछ रहे हो तो इस क्वेश्चन में दुनिया की कोई ताकत शॉर्ट तरीका नहीं बताएगी, तो मैं क्या बताऊं इसमें। शॉर्ट तरीका होता है प्रैक्टिस। और दूसरी बात यह है कि मेरे भाई जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, इन चक्करों में मत पड़ा करो। अगर वास्तव में सीरियस वाले दरोगा हो तो, अगर वास्तव में इन कंधों पर स्टार लगवाना चाहते हो 2 बार, तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे दोस्त, फिर आपको शॉर्टकट नहीं देखना है, आपको हर एक चीज पे प्रैक्टिस करनी है। और इसी प्रैक्टिस से 40 के 40 क्वेश्चन करके आओगे, ये मेरा वादा है आप लोगों से। लेकिन अगर आप फर्जी में टाइम कोर्स ले लिया है, फर्जी में बस घर वालों की खुशी के लिए दरोगा की तैयारी कर रहे हो, किसी दूसरे को देख के दरोगा की तैयारी कर रहे हो, चाचा का लड़का, फूफी का लड़का या मामा की लड़की दरोगा बन चुकी है इसलिए मैं दरोगा की तैयारी कर रहा हूं, अंदर दम नहीं है, तो फिर कोई फायदा नहीं है इस बैच में पढ़ने का मेरे भाई। ठीक है, तो मन को पहले मजबूत करो, है ना। बार बार हर क्वेश्चन पे मुझे टोको मत कि ऐसे कराइए या वैसे कराइए। मुझे पता है कैसे कराना है, बहुत बेहतर तरीके से पता है, बहुत अच्छे से पता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, सबसे पहले एक बात समझिए, मैं एक ही क्वेश्चन पे इतना टाइम इसलिए दे रहा हूं कि इसकी पहले आपको नींव पता होनी चाहिए कि मेरे भाई इसकी नींव क्या है। आपने देखा कि ये बटे में इसके साथ तो छेड़खानी आप लोगों को नहीं करनी है।
इसे 1 के बटे में ले जाना है तो 1 के बटे में ले जाइए, 1/79/29 लिख दीजिए, क्योंकि इसका मतलब 29/79 ही होता है, 29 ऊपर जाएगा, 29/79 होता है। अब आप 79 को 29 से डिवाइड करिए। आपने कहा 29 दूनी 58 होता है, 79 को 29 से डिवाइड करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, 29 दूनी 58 होता है, कितना बचेगा, 21 बचेगा, उसे यहां लिख दीजिए। तो क्या x की वैल्यू जो है वो 2 आ चुकी है, x की वैल्यू 2 आ चुकी है, तो 2 दूनी 4 आ जाएगा ये, ठीक है। फिर से आपने यहां देखा कि यहां मैंने कहा है कि इस वैल्यू को इस तरीके से बनाना है, फिर आपने यहां 1 देखा तो 1 तब बनेगा जब इसे आप उल्टा कर दोगे, नीचे आ गया 29/21। अब आप यहां डिवाइड करिए, फिर से 29 को 21 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा, आप कहेंगे 21 से कम 21 प्लस 8 आएगा, 21 और 8 29 होते हैं। आपको यहां 2 बनाना है, 2 बनाना है तो 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 4 लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। मेरे भाई 2 छोड़ना है तो 4 क्या इसके बटे में चला जाएगा, तो आपने कहा बिल्कुल चला जाएगा। अब देखिए x की वैल्यू 2 आ चुकी है, आपने कहा बिल्कुल, 1 आ चुका है बिल्कुल, y की वैल्यू 1 आ चुकी है, यहां पे 2 मौजूद है पहले से ही, तो y की वैल्यू आ चुकी है 1, 3 और 3 1 जा 3 हो जाएगा। अब यहां डिवाइड करिए, 21 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 पंजे 20 होता है, प्लस 1 21 हो जाएगा। क्या यहां भी 1 आ चुका है, बिल्कुल आ चुका है। क्या यहां भी 4 आ चुका है, बिल्कुल आ चुका है। तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी मेरे भाई। अब z की वैल्यू 5 हो जाएगी तो यहां 5 लिख दीजिए मेरे भाई। 4 और 3 7 माइनस 5, आंसर कितना आएगा, 2 आ जाएगा। आंसर कितना आएगा, 2 आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई। तो ये तो था इसका एक मेथड। इस मेथड को बनाने का तरीका ऐसे होता है मेरे प्यारे दोस्त कि हमें राइट हैंड साइड को इसी फॉर्म में तोड़ना होता है। लेकिन अगर ऐसे पेपर में कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे 21 कैसे आया बेटा जी, 29 को 79 को 29 से डिवाइड करके देखो ना, आप ऐसे करिए, इसलिए टाइम लगता है। मैं टाइम वेस्ट थोड़ी ना करता हूं क्लास में। ये 21 बच रहा है तो मैंने इसीलिए यहां लिखा था 2 प्लस 21/29 लिखा था, फिर उस 29 को नीचे ले गया था, 21 को नीचे ले गया था, फिर मैंने जस्ट तोड़ने की कोशिश की। आप भी तोड़ के देखिए एक बार, ठीक है। मेरी बात समझे, नहीं आ रहा है समझ तो देखो टाइम तो लगेगा, फिर ये मत कहना कि मेरे भाई एक ही क्वेश्चन हुआ है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपके सामने ये चीज लिखी हुई थी, x प्लस 1/y प्लस 2/z प्लस 1/4, ये लिखा हुआ है। 1/x प्लस 1/y प्लस 2 प्लस 1/y प्लस 2/y प्लस 2/z प्लस 1/4, यहां लिखा हुआ है 29/79। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। लास्ट बार समझा रहा हूं, इसके बाद नहीं समझाऊंगा, 2-3 क्वेश्चन है डायरेक्ट कराऊंगा, ठीक है। देखिए ध्यान से समझिए, पहले इसको 1 के बटे में लाना है, 1 लिखना है ऊपर। 1 तब लिखा जाएगा जब आप इसे ऐसे लिखोगे, 1/79/29 इसे लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि जब ये ऊपर जाएगा तो 29/79 हो जाएगा, और 29/79 ही यहां दिया हुआ है। तो क्या 1 के बटे में 1 आ गया। अब आपको इसे तोड़ना है, इसे तोड़ना है मेरे भाई। जस्ट इससे डिवाइड करिए। आपने कहा 29 से डिवाइड करेंगे 2 बार कटेगा, कितना शेष बच जाएगा, 21 शेष बच जाएगा, उसे यहां लिख दिया। आपने देखा 1 यहां था, यहां गया। x की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 2 आ चुकी है। x की वैल्यू को 2 लिख दीजिए, x की वैल्यू 2 आ चुकी है। अब फिर से आपको यहां 1 बनाना है, यहां 1 बनाना है तो मेरे भाई इसको जो है नीचे लेके जाना पड़ेगा। 1 बनाना है तो इसको यहां लाना पड़ेगा। लाना पड़ेगा क्या, तो आप कहेंगे बिल्कुल लाना पड़ेगा। अब यहां डिवाइड करिए, 29/21 को डिवाइड करिए, 21 से कम 21 हो जाएगा, कितना बचेगा, 8 बचेगा। ऐसे लिख सकते हैं क्या, तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि y की वैल्यू कितनी आ चुकी है, y की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्त 1 आ चुकी है। y की वैल्यू देखेंगे 1 आ चुकी है, लेकिन y के आगे 2 बनाना है। यहां 2 बनाने के लिए मेरे भाई, यहां 2 बनाने के लिए 2 × 4 होता है ना 8, यहां 2 बनाने के लिए 4 को नीचे ले जाना पड़ेगा। भाई 2 को तो यहीं रखना है, 2 गुणा 4 जो होता है वो 8 होता है, 2 को यहीं रखना है तो 4 को नीचे ले जाना पड़ेगा। 4 को अब आप नीचे ले गए, 21 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 पंजे 20 और 1 21 हो जाएगा। 1/4 बन चुका है तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। बस आ गई है। आपसे पूछा है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y और माइनस z की वैल्यू कितनी है, माइनस z की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्त x की वैल्यू 2 दूनी 4 हो जाएगा, y की वैल्यू 3 हो जाएगी,
जेड की वैल्यू 5, यहां से आंसर 2 हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को ऐसे नहीं करना है, आपको ऐसे नहीं करना है, आपको डायरेक्ट कैसे करना है। अब डायरेक्ट वाले पे आ जाइए मेरे भाई। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन दिखाई दे तो आप डिवाइड करना स्टार्ट करिए। आप 79 को डिवाइड करिए, किससे? 29 से। जब आप 29 से डिवाइड करेंगे तो 29 दूनी कितना होगा? 58 हो जाएगा। कितना बचा? 21 बचेगा। ये x की वैल्यू आ जाती है। किसकी वैल्यू आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी। अगर ये x की वैल्यू आ चुकी है, फिर इससे किसको डिवाइड करना है? 29 को डिवाइड करना है। 29 को डिवाइड करना है, इस वाले को डिवाइड करना है। 21 से कम 21 हो जाएगा। कितना बचेगा? 8 बचेगा। 8 बचेगा, ये y की वैल्यू आ जाएगी। किसकी वैल्यू आ जाएगी? ये y की वैल्यू आ जाएगी। अब यहां 8 से डिवाइड नहीं करना है, क्योंकि मेरे भाई यहां अगर 1 होता तो हम 8 से डिवाइड करते। यहां अगर 2 है तो इस 8 में से 2 छोड़ना है, तो केवल 4 बचेगा अगर 2 छोड़ना है। अब इस 4 से इस 21 को डिवाइड करिएगा। 4 पंजे 20 हो जाएगा। कितना बचेगा? 1 बचेगा, और यही 1 बच रहा है लास्ट में। तो ये मेरे भाई जेड की वैल्यू हो जाएगी। यही मेरे भाई जेड की वैल्यू हो जाएगी। तो x की वैल्यू 2 हो चुकी है, y की वैल्यू 1 हो चुकी है, z की वैल्यू 5 हो चुकी है। ये कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 होगा, 3 एकम 3 होगा, -5 होगा, आंसर 2 हो जाएगा। ये इसकी डायरेक्ट ट्रिक है। एक ही क्वेश्चन पे इतना टाइम हम लोगों ने दिया, इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग देंगे। इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो आप लोग मुझे देंगे, फटाफट देंगे। डिवाइड नहीं करेंगे, डायरेक्ट डिवाइड करेंगे। देखिए 1 के बटे में दिया हुआ है, 60 को डिवाइड करिए 17 से। बेटा बोर्ड पे निगाह होनी चाहिए। 60 को 17 से डिवाइड करिए। 17 तिया कितने होते हैं? 51 होते हैं। कितना बचेगा? 9 बचेगा। यहां भी 1 है, तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी? ये a की वैल्यू आ जाएगी। किसकी वैल्यू आ जाएगी? ये a की वैल्यू आ जाएगी। आ चुकी है क्या a की वैल्यू? तो आप कहेंगे जी a की वैल्यू आ चुकी है। अब आप यहां देखिएगा थोड़ा सा, इस 9 से किसको डिवाइड करना है? 17 को डिवाइड करना है। हर जगह 1 है, कोई दिक्कत वाली विषय ही नहीं है, आपको डायरेक्ट डिवाइड करते चले जाना है। 8 दूनी 16 हो जाएगा। कितना बचेगा? 1 बचेगा मेरे भाई। 1 को किससे डिवाइड करना है? देखिए 9 नहीं, 9 है ना, 9 है बच्चे हैं तो गड़बड़ हो जाएगी बात। 9 एकम 9 हो जाएगा। कितना बचेगा? 8 बचेगा। फिर इस 8 से किसको डिवाइड करना है? इस 9 को डिवाइड करना है। 8 एकम 8 हो जाएगा। कितना बचेगा? 1 बचेगा। फिर इसे 1 से किसको डिवाइड करना है? 8 से। यहां पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, यहां पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो मेरे भाई अगर हर एक जगह 1 है ना, तो ये a की वैल्यू हो जाएगी, ये b की वैल्यू हो जाएगी, ये c की वैल्यू हो जाएगी, और d की वैल्यू हो जाएगी, ये d की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 1 है, 2 एकम 2, c की वैल्यू भी 1 है, 3 एकम 3, और d की वैल्यू 8 है, 8 चौक 32 हो जाएगा। 32 3 35, 2 37, 3 40 हो जाएगा। आंसर क्या आएगा? 40 आ जाएगा। 4 नहीं 6 आएगा सर। अगर 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो सर 4 नहीं 6 आएगा। कहां आ गया 4? 2 सब्ट्रैक्ट नहीं करना है बेटा जी, बेटा जी, मेरे दोस्त, मेरे साथी। यहां 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 4, तो यहां 2 पहले से है, इस 2 को भूल जाना है, फिर 4 से डिवाइड करना है। घटाना नहीं है, घटाना नहीं है मेरे भाई, घटाना नहीं है। ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होगी, ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होगी। अगर हर जगह 1 है तो कुछ सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। ये a की वैल्यू होती है, ये b की वैल्यू होती है, ये c की वैल्यू होती है, और ये d की वैल्यू हो जाती है। ठीक है भैया जी, डायरेक्ट डिवाइड करके देखना है। आइए मेरे भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे बताइए। इस क्वेश्चन पे थोड़ा भी दिमाग नहीं लगाना है, इस क्वेश्चन पे थोड़ा भी दिमाग नहीं लगाना है। दिमाग लगाओगे तो बहुत लेंदी इस क्वेश्चन को बना दोगे। थोड़ा भी दिमाग नहीं लगाना है, दिमाग लगाओगे तो बहुत लेंदी इस क्वेश्चन को बना दोगे। लंगड़ा भिन्न है, आप लोगों के सामने लैडर फॉर्म है। 10 अट्ठे 80 और 9 89 बटे 10 लिखोगे, 89, फिर ये 10 ऊपर चला जाएगा, गुणा करते रहोगे, बहुत टाइम लगा दोगे। इसने जरूर कुछ ना कुछ ऐसी चीज दी होगी जो आपको क्लिक करेगा, आंसर के लाने में क्लिक करेगा। अच्छा आप मुझे ये बताइए 1/2 कितना होता है? तो आप कहेंगे 0.5 होता है। 1/2.5 कितना होता है? तो आप कहेंगे पॉइंट हटाइए, 0 बढ़ाइए, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25 होता है, यानी 0.4 हो जाएगा। यानी कि 1 के बटे में अगर आप 2 से ज्यादा कुछ लाते हैं, 1 के बटे में अगर आप 2 से कुछ ज्यादा लाते हैं तो आंसर 0.5 से छोटा आएगा। आंसर 0.5 से छोटा आएगा। अब आप यहां थोड़ा सा देखिए,
एक के बटे में दो, दो में कुछ जोड़ेंगे, अगर आप इसमें कुछ जोड़ेंगे, अगर आप इसमें कुछ जोड़ेंगे तो क्या ये संख्या दो से ज्यादा आएगी, और ये संख्या दो से ज्यादा आएगी तो आंसर 0.5 से कम आएगा। आंसर 0.5 से कम आएगा। 0.5 कभी भी नहीं आ सकता, 0.5 से ज्यादा कभी भी नहीं आ सकता, 1 से ज्यादा कभी भी नहीं आएगा। आंसर जो है ए ऑप्शन हो जाएगा। अगर आप लोगों में थोड़ा सा ये है कि भाई साहब हमें टाइम की टेंशन नहीं है, हमें तो सॉल्व करके बताइए, तो गुड्डा लैडर सॉल्व करना बता चुका हूं, अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। 10 अट्ठे 80, 80 और 9 89, 89 बटे 10 लिखना, 89 बटे 10 लिखना, इसका 10 ऊपर ले जाना, 89 की गुणा 6 में करना, फिर 70 जोड़ना, फिर ये जो नीचे आएगा उसे ऊपर ले जाना, फिर इसकी गुणा इसमें करना, 89 जोड़ना, फिर यहां जो आएगा उसे ऊपर ले जाना। करते करते भाई साहब इसमें बहुत सारा टाइम खर्च कर दोगे, मैं ऐसे क्वेश्चन को अब नहीं कराऊंगा। बस मुझे ये पता चल गया कि 2 प्लस कुछ लिखा हुआ है, 2 में कुछ प्लस करेंगे 2 से ज्यादा आएगा, और 2 से ज्यादा आएगा तो डिवाइड होके आंसर 0.5 से कम आएगा, और 0.5 से कम एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। बताइए, सीडीएस 2019 में आपसे पूछा गया है, सीडीएस 2019 में आपसे पूछा गया है, जल्दी से मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। मुझे थोड़ा सा ना माइग्रेन की समस्या है, माइग्रेन की समस्या है। जिस दिन नींद पूरी नहीं हो पाती है उस दिन जो है सर में भयंकर दर्द होता है, लेकिन कल से कोल्ड हो रखा है, खांसी हो रखी है बहुत ज्यादा, मतलब कल दिन में तो बहुत बुरी हालत थी, बहुत बुरी। फिर रात टैबलेट लिए, और उससे कहीं जाके, मैं बहुत रेयर केस में टैबलेट लेता हूँ, बहुत रेयर केस में, जब बिल्कुल मामला काबू से बाहर हो जाता है तब जो है वो टैबलेट लेता हूँ, और लेनी भी चाहिए तभी, है ना। तब जो है वो थोड़ा सा वो हुआ है, अब भी ऐसा हो रखा है, मतलब पूछो मत, है ना। जुकाम में आप लोग जानते ही है क्या हाल होता है, जानते हो ना भाई साहब, कुछ भी हो सकता है, किसी भी समय कोई भी घटना घट सकती है जुकाम के अंदर, कोल्ड के अंदर, इसलिए बहुत सारी चीजों को बचाना होता है। आइए भैया यहां देखिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, आपके दिमाग में क्या आ रहा है क्वेश्चन को देखने के बाद। अब आपकी मैं सोच को ना बढ़ा चुका हूं, थोड़ी सी डेवलप कर चुका हूं। आपके दिमाग में क्या आ रहा है, आपके दिमाग में ये आ रहा है जी, 36 को 11 से डिवाइड, 36 को 11 से डिवाइड करिए, आप इसे 11 तिया 33 होते हैं, 33 प्लस 3, 33 तिया 36 होते हैं। क्या इसे 36 बटे 11 को लिख सकते हो, 11 से डिवाइड करोगे, 11 तिया 33 और 3 36 बटे 11 हो जाएगा। यहां भी 3 लिखा हुआ है, यहां भी 3 लिखा हुआ है, कंपैरिजन करेंगे, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ चुकी है, इसकी वैल्यू जो है वो 3 बटे 11 आ चुकी है। भैया जी ये तो पहले जैसा क्वेश्चन बन गया, पहले जैसा क्वेश्चन बन गया भैया जी, पहले जैसे तरीके से उड़ाओ ना, पहले जैसे तरीके से उड़ाओ ना। अभी तो ट्रिक बता के आया हूं कि डिवाइड करो ना, 11 को 3 से डिवाइड करो मेरे भाई, 3 तिया कितने होंगे, आपने कहा 9 होंगे, हर जगह 1 है तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। 2 को 2 से डिवाइड कीजिए, 3 को 2 एकम 2, 1 बचेगा, फिर 1 से डिवाइड कीजिए 2 को, 1 दूनी 2 हो जाएंगे, पूरा पूरा कट जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। ये बेटा किसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू, ये भैया किसकी वैल्यू, वाई की वैल्यू, ये दोस्त किसकी वैल्यू, ये जेड की वैल्यू। तो मेरे भाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड, 3 और 1 4 और 2 6 कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 6। 7 वालों कहां से लाए हो 7, 7 वालों, हाँ 7 वालों, 7 नहीं होगा, 7 नहीं होगा गुड्डा, 6 आंसर होगा। तो ये क्या है, ये लैडर वाली फॉर्म बन चुकी है, इसका तरीका तो हम लोग रामबाण निकाल चुके हैं डिवाइड करके। अगर हर जगह 1 है, हर जगह 1 है तो सोचने की जरूरत नहीं है, और अगर हर जगह 1 नहीं है, कहीं बीच में 2 आ गया तो वहां से 2 कॉमन लेके काटना होगा, रिमेनिंग से मेरे भाई डिवाइड करना होगा, बस इतना कॉन्सेप्ट याद रखना। देखिए भाई साहब सॉल्व करिए, फिर मैं इसकी एक ट्रिक बताता हूं आप लोगों को। ये सारा माल मसाला जो है मैथ्स महारती के अंदर दिया हुआ है, ये सारा माल मसाला जो है ये मैथ्स महारती के अंदर दिया हुआ है, बहुत बहुत मेहनत के साथ जो है, बहुत मेहनत के साथ जो है वो बनाई है, ठीक है।
36/11 से नहीं हो सकता। क्यों होगा मेरा भाई 36/11 से, जब 3 दे रखा है। अगर ये 3 ना होता तो मैं 36 को 11 से डिवाइड करता। यानी वो मुझसे चाहता है कि पहले इसे तोड़िए, 11 3 33 और 3 36/11 हो जाएगा। यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, इस 3 से 3 को काट दीजिए, मतलब इसकी वैल्यू जो है वो ये है। क्वेश्चन ये है, इसकी वैल्यू जो है वो ये है, यहां काम करना है अपना। देखिए बच्चा, लेडर फॉर्म दी हुई है, आपने कहा जी लेडर फॉर्म दी हुई है, हिसाब किताब नीचे से होगा, नीचे से करिए सोल्व। 3 एकम 3, 3 और 2 5, 5/3 होगा, 5 यहां लिख दीजिए, 3 ऊपर भेज दीजिए। 5 एकम 5, 5 और 3 8/5 होगा, 8 यहां लिख दीजिए, 5 ऊपर भेज दीजिए। 8 एकम 8, 8 5 13, 13/8 यहां लिख दीजिए, 13 यहां लिख दीजिए, 8 ऊपर भेज दीजिए। 13 एकम 13, 13 और 8 21/13 होगा, 21 यहां लिख दीजिए, 13 यहां भेज दीजिए। 21 एकम 21, 21 और 13 34/21 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 34/21 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। हमेशा ऐसे क्वेश्चन को मेरे भाई हमेशा नीचे से सॉल्व करना है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। क्या इस बात में कोई दिक्कत है? तो आप कहेंगे जी कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे भाई ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, उस तरीके को थोड़ा सा समझ लीजिए। इसकी ट्रिक क्या होती है, उसकी ट्रिक क्या होती है, थोड़ा सा समझिए। अगर मेरे प्यारे दोस्त हर जगह एक एक लिखा हुआ है, हर जगह एक एक लिखा हुआ है, ये वाली सारी वैल्यूज एक एक लिखी हुई है, तो मेरे प्यारे साथी आप क्या करेंगे, आप इस लास्ट वाली भिन्न को लिख लीजिए। लास्ट वाली भिन्न क्या है? 2/3 है, तो यहां लिख दीजिए 2/3, 2/3। ठीक है, कितनी बार 1 लिखा हुआ है? तो आपने कहा 1 2 3 4 5, 5 बार 1 लिखा हुआ है। 5 बार मेरे भाई एरो बना दीजिए। 5 बार 1 लिखा हुआ है, 5 बार एरो बना दीजिए। ये बन गया 5 बार एरो, बन गया। इस संख्या में अगर बीच में प्लस लगा हुआ है तो इस संख्या में पहले वाली संख्या को जोड़िए। अगर बीच में माइनस लगा हुआ है तो इस संख्या में से पहले वाली संख्या घटाइए। मेरे भाई आपने 3 में 2 जोड़ा 5, 5 में 3 जोड़ा 8, 8 में 5 जोड़ा 13, 13 में 8 जोड़ा 21, 21 में 13 जोड़ा 34। आंसर क्या हो जाएगा? लास्ट वाली संख्या उसके बटे में पहली वाली संख्या, उसके बटे में पहली वाली संख्या। आगे बात समझ में? आगे बात समझ में मेरे भाई? कल्पना प्रजापति, गुड़िया बोलो क्या दिक्कत है, जीवन में क्या कष्ट आया? एक बार आप मेरी बात सुन लेंगे तो आपका ज्यादा टाइम खराब हो जाएगा क्या? ना 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 ना, आपकी बात सुनने के लिए ही तो हूं, पर आप थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा। मैंने आपकी बात पे समय दिया 5 सेकेंड। 2981 लोग क्लास देख रहे हैं, मैंने दिया आपकी बात पे 5 सेकेंड का समय। आप इसकी मिनट बना के देखना कितना समय जाएगा। पैसे सबने दिए हैं, इसलिए बात सुनने का अधिकार भी सबका ही है ना? तो काम की बात पूछोगे तो जरूर बताऊंगा। बाकी हर चीज के लिए हेल्पलाइन नंबर है भी, और बहुत बार मैं आपसे बात भी कर रहा होता हूं। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे दोस्त, क्या चीजें समझ में आई? तो आपने कहा जी चीजें समझ में आ गई। अगर चीजें समझ में आ गई हैं तो इस क्वेश्चन को बता दो भाई साहब। अगर चीजें समझ में आ चुकी हैं तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मुझे बताइए ना। 21/34 एंड क्यों नहीं है? 21/34 ऐसे नहीं सर, मेरी बुक कैंसिल हो गई है, अब वो नहीं आएगी। आपका या तो फोन नंबर बंद होगा जिस टाइम उन्होंने कॉल की होगी, या कोई और रीजन रहा होगा। सबकी कैंसिल नहीं हुई है। फ्लिपकार्ट पे उन्होंने भी कहा है 4 से 5% कैंसिल होती है। जस्ट उसका रीजन है कि या तो उस टाइम पे कॉल अटेंड नहीं हो पाती है, या किसी कारण से नॉट रीचेबल जाता है। ठीक है, तो आप तक आपसे उनका कांटेक्ट नहीं हो पाता है, और आप ये मानते हैं कि वो आपकी बुक लेके खड़ा रहेगा जब तक आप नहीं कॉल को रिसीव कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। थोड़ी सी कड़वी बात है, लेकिन सच्चाई ये है कि आपसे वो एक बार ट्राई करता है, वो 2 बार ट्राई करता है ज्यादा से ज्यादा, फिर उससे ज्यादा बार ट्राई नहीं करता है। ठीक है जी मेरे भाई, ट्रिकी है। आप कहोगे जी मेथड से, बता चुका हूं पहले, मेथड से कर लो, है ना? अगर ये सोच रहे हो कि 21/34 नहीं आया क्योंकि मैंने बता दिया 21/34 नहीं आया, तो आपके दिमाग में फिर कीड़ा उठेगा, जी मैं 13/34 क्यों नहीं लिख रहा हूं, मैं इसे 8/13 क्यों नहीं लिख रहा हूं, मैं इसे 5/21 क्यों नहीं लिख रहा हूं। जवाब नहीं है मेरे भाई उन बातों का। इस पे आइए, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन ने कहा है इसकी वैल्यू बताइए। लास्ट वाली फ्रैक्शन कितनी है? 2/3। आपने 2/3 लिख दिया।
एक कितनी बार है? आपने कहा 4 बार है। एक कितनी बार है? आपने कहा 4 बार है। 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा। 1 में से 3 जाएगा, -2 बचेगा। -2 में से -1 जाएगा, -3 बचेगा। -2 में से माइनस करना पड़ेगा, -2 +2 हो जाएगा, -1 बचेगा। क्या इस बात में कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे जी कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्त लास्ट वाली लिखिए, उससे पहले वाली लिख दीजिए, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। ठीक है जी, मेरी बात समझ में आ गई? तो आप कहेंगे जी आपकी बात समझ में आ चुकी है। वैसे भी आप यहां से देख लीजिए कि जब आप नीचे से ऊपर की तरफ सॉल्व करते हुए जा रहे हैं तो लास्ट वाली टर्म को ही ऊपर लिख रहे हैं। आपने किया था ना पहले, आपने किया था ना, यहां से सॉल्व करते हुए गए थे 21 में, फिर आपने यहां 13 जोड़ा था, लास्ट वाली टर्म को जोड़ा तो ये 34 आ गया था। 34 और उससे पहले वाली टर्म, यही तो आंसर हुआ था। तो उसी चीज को मैंने यहां लिखा, 34 और उससे पहले वाली टर्म, यही आंसर हो गया था। ठीक है जी, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1/3 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ जाए तो आप कहेंगे जी आगे बढ़ जाइए, बताइए। गुड्डा, इस क्वेश्चन का आंसर ना अगर आपने नहीं दिया तो मैं समझूंगा मेरा सुबह क्लास लेने का कोई फायदा नहीं है। मेरा सुबह क्लास लेने का कोई फायदा नहीं है अगर इस क्वेश्चन का जवाब आपने नहीं दिया मेरे भाई। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का जवाब। मान लीजिए एबीसीडी धन पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर आप लोगों को दिया हुआ है। यदि 1/a + 1/b + 1/c + 1/d इज इक्वल टू 17/60 दिया हुआ है, तो एबीसीडी का गुणनफल क्या है? निकाल दोगे क्या? आपने कहा जी अब रुक जाना, अब देरी मत कर देना, इस क्वेश्चन को हम देखेंगे कैसे नहीं होता है हम लोगों से। हैं जी, 17 कितने होते हैं? आपने कहा 51 होते हैं। कितना बचेगा? 9 बचेगा। 9 से फिर 17 को डिवाइड किया, 9 एकम 9 हो जाएगा जी। कितना बचेगा? 8 बचेगा। 8 से फिर 9 को डिवाइड किया जी, 8 एकम 8 हो जाएगा जी। 1 बचेगा जी। 1 से फिर 8 को डिवाइड किया जी, पूरा पूरा डिवाइड यहां हो गया। पहली वाली वैल्यू किसकी है? ए की है। दूसरी वाली वैल्यू बी की है। तीसरी वाली वैल्यू सी की है। चौथी वाली वैल्यू डी की है जी। चारों का गुणनफल पूछ रहा है भाई सब। 8 एकम 8 एकम 8 तिया 24। कितने बच्चों का जवाब 24 आया? सबका जवाब 24 आया। आइएगा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिएगा मेरे प्यारे दोस्त, क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। इस क्वेश्चन को समझिएगा, क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे दोस्त, ये चीज लिखी हुई है 1/5 × 8 + 1/8 × 11, 1/11 × 14 और 1/14 × 70। यहां 2 तरीके बताऊंगा, पहले डिटेल में समझिए एक्चुअल में चीजें हैं क्या, फिर इसकी डायरेक्ट ट्रिक आप भी जानते होंगे, सब कोई जानता है। ठीक है बच्चे, अब देखना, थोड़ा सा ध्यान से समझना मेरे प्यारे दोस्त। सबसे पहले पहचान सुनिए, जहां पे चीज खत्म हो रही है, अगर अगली वैल्यू वहीं से शुरू हो रही है तो ये कॉन्सेप्ट दिमाग में आना चाहिए जो मैं बताने जा रहा हूं। ये कॉन्सेप्ट हमेशा दिमाग में आना चाहिए जो मैं बताने जा रहा हूं। नीचे क्या लिखा हुआ है थोड़ी देर के लिए समझिए, नीचे 1/40 लिखा हुआ है। मैं जस्ट सॉल्व करके देखूंगा, ये 1/88 लिखा हुआ है। ये 1 कितना है? 11 चौक 44 को 4 हासिल 4, ये 154 लिखा हुआ है। यहां आप देखेंगे तो 14 7 98 को 8 हासिल 9, 14 एकम 14 9 23 हो जाएगा। ऐसी कुछ वैल्यू दी हुई है, आपको ऐसे करना नहीं है, जस्ट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं मेरे भाई। अगर मुझे 1/40 लाना है, 1/40 लाना है, तो मैंने क्या किया? मैंने इस वैल्यू में से इस वैल्यू को घटा के देखा, 1/5 में से 1/8 को घटा के देखा, तो आपने क्या कहा? 8 पंजे 40 आ जाएगा नीचे, 5 अट्ठे 40, 8 एकम 8 आ जाएगा, 8 पंजे 40, 5 एकम 5, यानी ये तो 3/40 आ रहा है। लाना मुझे 1/40 है, तो क्या मैं 3 से डिवाइड कर दूंगा? अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूं और 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, यहां 3 से डिवाइड कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या 1/5 माइनस 1/8 जो आएगा वो 3/40 आ जाएगा, और लाना भी 3/40 था। जब 3 से डिवाइड किया है तो हर जगह 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हर जगह 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या मैं इस वैल्यू को लिख सकता हूं 1/8 माइनस 1/11? सॉल्व करूंगा तो ये 3/88 आएगा। क्या मैं इस वैल्यू को लिख सकता हूं 1/11 माइनस 1/14? सॉल्व करोगे तो 3/154 ही आएगा। जब मैं इस वैल्यू को लिख सकता हूं 1/14 माइनस 1/17, तो जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो 3/238 ही आएगा, लाना भी उतना ही था। यानी कि ऐसे क्वेश्चन में आप लोगों को क्या करना होता है? ऐसे क्वेश्चन में आप लोगों को एक चीज करनी होती है,
यहां डिफरेंस कितने का है? आपने कहा 3 का डिफरेंस है, हर जगह 3 का डिफरेंस है। तो जितने का डिफरेंस होता है उतने से डिवाइड करते हैं, उतने से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। आपने यहां मल्टीप्लाई कर दिया, 3/5 गुणा 8 प्लस 3/8 गुणा 11 प्लस 3/11 गुणा 14 प्लस 3/14 गुणा 17। जितने का डिफरेंस होता है उतने की मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने का कारण क्या होता है कि आप इसे डायरेक्ट अब 1/5 माइनस 1/8 लिख सकते हैं। 1/5 माइनस 1/8 लिख सकते हैं। जब 1/5 माइनस 1/8 लिखेंगे तो वो सॉल्व होके इतना ही आएगा मेरे प्यारे दोस्त। अगर मैं यहां देखूं तो इसे क्या लिख सकते हैं? 1/8 माइनस 1/11 लिख सकते हैं। इसे देखेंगे तो 1/11 माइनस 1/14 लिख सकते हैं। और इसे सॉल्व करेंगे तो 1/14 माइनस 1/17 लिख सकते हैं। आप इन वैल्यूज को यहां ऐसे लिख सकते हैं। अगर मैं आप लोगों से ये दे पूछूं कि 1/8 से 1/8 कट गया, 1/11 से 1/11 कट गया, 1/14 से 1/14 कट गया, यानी यहां क्या बचा? यहां 1/3 बचा, यहां 1/5 बचेगा और लास्ट में 1/17 बचेगा। ठीक है, बस यहीं से आपको ट्रिक निकाल लेनी है। यहीं से आप लोगों को ट्रिक निकाल लेनी है। वो ट्रिक क्या है? जब भी इस तरीके की कंडीशन आप लोगों को दी हुई हो तो आप सबसे पहले 1 के बटे में डिफरेंस लिख दीजिए, b माइनस ए, यानी कि डिफरेंस लिख दीजिए। यहां इन दोनों का डिफरेंस लिख दीजिए। लिख दिया। पहली टर्म है 1/5 माइनस आखिरी टर्म, ये इस क्वेश्चन का जवाब होता है। ऑलवेज इस क्वेश्चन का जवाब ये होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, मत नहीं आया समझ तो छोड़ो ना, मैंने ऐसे क्वेश्चन का ट्रिक आप लोगों को बता दी है। ऐसे क्वेश्चन में 1 डिफरेंस, पहली टर्म माइनस आखिरी टर्म, इस क्वेश्चन का जवाब होता है। आती कहां से वो बता चुका हूं। इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट दोनों का डिफरेंस 3 आएगा। पहली टर्म कितनी है? 1/5 है। आखिरी टर्म कितनी है? 1/17 है। सॉल्व करिएगा थोड़ा सा। 5 और 17 का एलसीएम 85 आएगा। 17 की गुणा होगी यहां, 5 की गुणा होगी यहां, 12 आएगा। 12 को 4 बार काट दीजिए, आंसर 4/85 आएगा। आंसर 4/85 आएगा। ठीक है भैया जी, बहुत बढ़िया जी। एक आध क्वेश्चन और कराओ। कराता हूं ना। एक आध क्यों, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे लो। एक आध क्यों, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे लेते हैं ना। ध्यान से सुनिएगा। आपने कहा जी 3 पे खत्म है, 3 पे शुरू है, 5 पे खत्म है, 5 पे शुरू है, ऐसे ही होती जा रही है। तो ये उस ट्रिक से सॉल्व हो सकता है। 1 के बटे में डिफरेंस कितने का है? 2 का है। पहली टर्म कितनी है? 1/1 1 हो जाएगा। माइनस आखिरी टर्म कितनी है? 1/13 है। अगर इसे हम लोग सॉल्व करते हैं तो आप कहेंगे 13 एकम 13 में से 1 जाएगा, 12/13 आना चाहिए था। यानी जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 6/13 आना चाहिए था। दे कितना रखा है? 12/13। बात गलत है, बिल्कुल 100% की गलत है बात। गलत है। प्लस है तो माइनस कैसे आया? बेटा सॉल्व करके बताया है ना। आप इसे सॉल्व करो ना। 1/5 माइनस 1/8 को सॉल्व तो करो। 8 पंजे 40 होगा। 8 पंजे 40 होगा। 5 में कितने की गुणा करूं? 40 आए। 8 की ऊपर हो जाएगी। 8 में कितने की गुणा करूं? 5 की। तो 8 माइनस 5 3/40 ही तो लाना था। तो लिखा क्यों है उसका रीजन है 3/40 लाना था। 3/40 ऐसे आएगा। 3/88 लाना था, ऐसे आएगा मेरे पास। सॉल्व करके तो देखो। ठीक है, आइए मेरे प्यारे दोस्त नीचे वाला सॉल्व करिए। आपने कहा डिफरेंस कितने का है? 2 पे खत्म 2 से शुरू, 3 पे खत्म 3 से शुरू, उसी ट्रिक से हो जाएगा। डिफरेंस 1 का है। पहली टर्म कितनी है? 1/1 1 आएगा। आखिरी टर्म कितनी है? 1/13 आएगा। 13 एकम 13 में से 1 जाएगा तो आंसर कितना आएगा? 12/13 आएगा। और उसने भी 12/13 दिया। दूसरी बात बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए देखो एक बड़ा बढ़िया कमेंट आया। मतलब मेरा आप मूड ऐसा कर देते हो, बहुत बढ़िया। पूरे दिन इतना हंसमुख रहता हूं मैं आपकी क्लास लेने के बाद, बस पूछो मत, है ना। एक कह रहा है जी मुझसे इतनी नफरत कि मेरा कमेंट देखना पसंद नहीं करते। मेरे भाई जमीन का बंटवारा करेगा तू, है ना, मेरे प्लॉट बांटेगा, मेरे घर में संपत्ति बांटेगा मेरे भाई, तो तुझसे कैसे नाराजगी नहीं होगी मेरे प्यारे दोस्त, है ना। भाई है तू मेरा आखिर, और भाई है तो बंटवारा करेगा।
अबे मेरे भाई मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ाने में फोकस कर रहा हूं, कहां पढ़ पाऊंगा यार, तुम सोचा करो, थोड़ा सा मैच्योरिटी लाओ। दरोगा ऐसे नहीं होते हैं। आप किसी भी पड़ोसी के चौकी वाले दरोगा से जाके मिलना और उसकी देखना क्या वो अटपटी बात करता है ऐसे। बताइए क्या होगा। आपने कहा दो पे खत्म दो से शुरू, तीन पे खत्म तीन से शुरू, चार पे खत्म चार से शुरू, भैया ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। डिफरेंस कितने का, एक का है तो एक बटे एक आ जाएगा। पहली टर्म एक बटे एक एक होती है, माइनस आखिरी टर्म 1/n+1 हो जाएगा। इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 99/100 दिया। n+1 हो जाएगा यहां, n+1 यहां पहले से ही माइनस है, नीचे n+1 आ जाएगा। आप देखेंगे 99/100 आ जाएगा। +1 से -1 कट जाएगा, n की वैल्यू 99 है, 99 और 100 हो जाएगा, तो n की वैल्यू इसने पूछी है, n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 99 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 99 हो जाएगी। बताइए 2024 में पूछा गया है। बताइए 2024 में पूछा गया है। कल नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे होंगे, लेकिन शुरू के 15 मिनट जो है इसमें कुछ क्वेश्चन रह गए हैं, इसमें कुछ क्वेश्चंस रह गए, उन्हें कराऊंगा, पर शुरू के 15 मिनट नहीं, लास्ट के 15 मिनट। 7:45 तक हम नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे और नया चैप्टर आपके हिसाब से जो जरूरी है वही पढ़ाऊंगा। आपको लगा दिख जाएगा, पहले ही मैं ग्रुप में डाल दूंगा कि कल मैं ये चैप्टर शुरू करने वाला हूं। ठीक है बच्चे, बहुत बढ़िया। मास्टर जी नाराज मत होना, ये समझ नहीं आता है कि हर क्वेश्चन का अलग अलग ट्रिक कैसे याद करें, इसीलिए तो ट्रिक पे ज्यादा ध्यान देता नहीं हूं, ट्रिक याद रहती भी नहीं है। ठीक है, देखिएगा मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं यहां से देखूं तो एक का स्क्वायर एक होगा, दो का स्क्वायर चार होगा, प्लस यहां देखेंगे दो का स्क्वायर चार होगा, तीन का स्क्वायर 9 होगा, प्लस 7/3 का स्क्वायर 9 होगा, चार का स्क्वायर 16 होगा। ये किसके बराबर है वो आपसे ये पूछना चाह रहा है, ये आपका किसके बराबर है वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। यहां डिफरेंस कितने का है, 3 का, 3 ऊपर दिया हुआ है। यहां डिफरेंस कितने का है, 5 का, 5 ऊपर दिया हुआ है। यहां डिफरेंस कितने का है, 7 का, 7 ऊपर दिया है। कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसे क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, इसे लिख सकते हैं 1 - 1/4। भाई पहली टर्म क्या आएगी, 1/1 - 1/4। इसे क्या लिख सकते हैं, 1/4 - 1/9। इसे क्या लिख सकते हैं, 1/9 - 1/16। ऐसे करते चले जाएंगे। आप यहां देखेंगे सारी टर्म कट जाएंगी, आप देखेंगे लास्ट की सारी टर्म कट जाएंगी, तो यहां का क्या बचेगा, केवल यहां केवल 1 बच जाएगा, यहां केवल 1 बच जाएगा। इसने पहले ही आपको डिफरेंस दिया हुआ है, इसने पहले ही आप लोगों को डिफरेंस दिया हुआ है। सर बता दीजिए वर्कशीट का क्वेश्चन कब पूछें या सॉल्यूशन मिल सकता है। बेटा सॉल्यूशन का मैं ट्राई कर सकता हूं, लेकिन वर्कशीट का अगर क्वेश्चन बताने का पूछोगे तो वो पॉसिबल नहीं है। परसेंटेज चालू किया जाएगा, कल नया चैप्टर होगा परसेंटेज, कल नया चैप्टर होगा परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज कल हम लोग कर रहे होंगे, फिर उसके बाद नहीं परसेंटेज नहीं करेंगे, रेशो कर लेंगे कल, कल हम रेशो कर लेंगे, परसेंटेज नहीं करेंगे। रेशो से जो रिलेटेड चैप्टर हैं सारे, जैसे एज है, जैसे पार्टनरशिप है, ये सारी चीजें हम लोग एक साथ निपटा लेंगे। इन चैप्टर्स को, इस वाली यूनिट को बहुत जल्दी निपटाएंगे, टेंशन मत लेना। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने है, बस यहीं से 3-4 क्वेश्चन है जो कल लास्ट के 15 मिनट में कराऊंगा। पहले शुरू के 45 मिनट जो है वो आपको रेशो पढ़ाऊंगा, कल से हम लोग रेशो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल एक शानदार क्लास के साथ। ओके, टाटा बाय बाय।